आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो इन्होंने फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो इनसे अभी डिस्कस करेंगे। ये हमारी रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन रहती है, इसमें हम क्लाइंट का कोई भी फेस ब्लर नहीं करते, कोई भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इसमें हम जनरल डिस्कस करेंगे इनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर ऑप्शंस हैं। सबसे पहले सर मैं आपका जी। स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर। वैसे तो मेरे पेरेंट्स यूपी से बिलोंग करते हैं ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ मेरी दिल्ली है और यहीं पे मेरी एजुकेशन हुई है दिल्ली में। तो आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर एक्चुअली मैं तो कई सारी कंसल्टेंसीज को सर्च कर रहा था ठीक है। और रैंडमली कोई यूट्यूब वीडियोस शायद आई थी स्पेशली फॉर स्लोवाकिया। ठीक है। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे विजिट किया अभी तक। तो स्लोवाकिया का देख रहे थे तो हमारा आया। तो स्लोवाकिया के और भी लोगों की वीडियोस देखी होंगी, और भी कंसल्टेंट हैं। दिल्ली कैपिटल है, मैं पंजाब में बैठा हूँ, ऐसा कैसे ट्रस्ट आ गया कि हम आपके केस में कुछ कर पाएंगे? अ, सर एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं और आपकी वीडियोस में एक तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक और है। दूसरी बात, मैं मतलब कोई भी वीडियो अगर देखता हूँ तो सबसे पहले उसके मतलब जो कमेंट्स हैं उसको मैं देखता हूँ। तो कमेंट से पता चलता है कि जो भी कंटेंट डाला है उसमें कितना लोगों को ट्रस्ट है और ठीक है। उससे मतलब अंदाजा हो जाता है। ठीक है सर, अभी आपकी प्रोफाइल लेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। एज बताइए क्या है सर आपकी? सर एज अराउंड 33 हो जाएगी। 33 है। आपकी हायर 19। एजुकेशन क्या है सर? सर वैसे तो मैं HVAC इंजीनियर हूँ। अच्छा। कितने हाँ। परसेंटेज हैं आपके? मेरी 10th क्लास में 76.4% है ठीक है। और 12th में 74.5 ऐसे कुछ। ठीक है। बीटेक? बीटेक में 66.8 है। कौन से ईयर में पास आउट है? 2015 में मेरा बीटेक है। तो आपकी बीटेक किसमें, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में है या मैकेनिकल में? इसी मेरी मैकेनिकल मैकेनिक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी। तो आपने जाना स्लोवाकिया है या अदर कंट्रीज में भी? सर फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेरी स्लोवाकिया है, उसी को ही लेकर के मतलब फॉरेन कंट्री में मेरा मतलब जाने का प्लान हुआ है। स्लोवाकिया की मेरी वीडियो देखी है, उसमें मैंने कुछ फैक्ट बताने की कोशिश की है। अगर तो पेशेंस हैं, स्लोवाकिया में एडमिशन आएगा, बट दे आर वेरी रिचर्ड। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की इन्वॉल्वमेंट है। अगर तो उसको कर पाएंगे, तब जाकर आपको कोई ना कोई रिजल्ट्स मिल पाएगा। एडमिशन इज नॉट ए बिग इशू, बट आपकी प्रोफाइल को एम्बेसी तक पहुंचाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। उसमें क्या है कि सबसे पहले है नोटिफिकेशंस अपने करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंटों को। नोटिफिकेशंस मींस लाइक रिकॉग्नाइजेशंस। जब भी आपने जी। स्लोवाकिया में डालना है, तो उसके लिए भी नीड टू ट्रांसलेट आर द डॉक्यूमेंट इन स्लोवाक लैंग्वेज, 10 से लेकर आपके बीटेक तक। और वो जी स्लोवाक मार्कशीट भी लैंग्वेज इंक्लूड होगी। है। मार्कशीट भी मार्कशीट भी इसमें यस यस, इंक्लूड। ट्रांसक्रिप्ट भी यस। उसके बाद वो जो ट्रांसलेशन भी करवानी है, वो स्लोवाक ऑथराइज ट्रांसलेटर से करवानी है। इंडिया में कोई नहीं है, वहीं पे कोरियर भेजना पड़ता है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं। यूनिवर्सिटी फिर इसकी नोटिफिकेशन करके भेजती है। भेजने के बाद जब हम इंडिया में इसका वीजा डालते हैं, तो वहां पर बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। वो प्रिकॉशंस में क्या है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, इट शुड बी ट्रांसलेटेड इन स्लोवाक लैंग्वेज। आपकी पीसीसी, इट शुड बी ट्रांसलेटेड इन स्लोवाक लैंग्वेज। उसके बाद वीजा अपॉइंटमेंट है। वीजा अपॉइंटमेंट के बाद जब आप एम्बेसी में लेकर जाते हैं इन सब डॉक्यूमेंटों को, तो एम्बेसी विल चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट वेरी मन्यूटली, कि आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है, इनको 3 मंथ से ज्यादा तो नहीं हो चुका। व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट जो भी आपने ट्रांसलेटेड करवाया है, जैसे आपका एडमिशन लेटर है, एडमिशन लेटर आपका 3 महीने हो चुके हैं आए हुए, मतलब 3 महीने से ज्यादा हो चुका, दे विल टेल कि हम आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अभी नया एडमिशन लेटर मंगवाए वहां से। अच्छा, यूनिवर्सिटी को हम डालते हैं कि हमें नया एडमिशन इशू कर दें, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं है, हम एक बार इशू करते हैं। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं स्लोवाकिया के अंदर, जो हमने केसेस डाले हैं। तो ऐसा है कि एडमिशन आ जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मेरा, आप पूछते हैं एक्सपीरियंस, दैट इज बैड एक्सपीरियंस विद दैट कंट्री। आप कहेंगे डालना है, आई विल डेफिनेटली पुट सेम थिंग आपके सामने भी आएगी। अगर पेशेंस है, सारा कुछ है, तब ये केस प्रोसेस करना है।
हाँ सर, स्लोवाकिया को प्रेफरेंस पे रख के करते हैं। पेशेंस हाँ कर लेंगे। बाय स्लोवाकिया। सर एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड है वो ऑस्ट्रिया में रहता है, ठीक है। वियना। ठीक है। So that would be like closest country to him. So I would be like very much relaxed while working and ठीक है। तो studying ठीक over है, ये here. हम स्लोवाकिया को ही प्रायोरिटी लेते हैं। इसके अलावा और कोई कंट्री रखनी है आपने ऑप्शन में? इसमें सर दूसरी कंट्री पोर्टुगल रख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ठीक है। हम्म। ये फिर ठीक है। और सर फिनलैंड का तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, मैं इसी वजह से थोड़ा सा। तो फिनलैंड के इसके अलावा मैं और दो कंट्री रिकमेंड करता हूँ, लथुनिया और रोमानिया। इनमें से एक कंट्री और ले लो। अ, सर आपके एक्सपीरियंस से कौन सा, मतलब दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? दोनों ही डेवलपिंग कंट्री हैं आई गेस। नहीं, दोनों ठीक है सर। कोई ऐसा नहीं है, शेंगन कंट्री अभी दोनों। दोनों शेंगन। हाँ, दोनों ही ठीक है सर, इकोनॉमिकल है। दोनों की रोमानिया। फीस स्लोवाकिया जितनी आएगी। अच्छा, हाँ। तो ठीक है सर, आप उसमें फिर रोमानिया डाल दीजिए। ठीक है। और सर इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। हम्म। जैसे मेरे प्रोफाइल के हिसाब से आपने जो कंट्रीज मुझे सजेस्ट करी हैं, हम्म। इसमें और भी कंट्रीज हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप आईएल्स लाइक पीटी करें, और भी अप्लाई कर सकते हैं। आईएल्स पीटी जरूरी है फिर आपके केस में। कौन सा सर? आईएल्स और पीटी किया है आपने? नहीं सर, पायलट। मैंने 2000 आईएलटीएस मैंने दिया था, लेकिन वो 2020 में दिया था सर मैंने। कितना आया था? 6 था सर मेरा। तो उसके बाद कभी नहीं अप्लाई किया कहीं? नहीं एक्चुअली सर 2020 में मैंने 2019 2020 में मैंने अप्लाई करना शुरू किया था, तो उस टाइम मैंने आईएलटीएस का दिया था। ठीक है। इवन मैंने B1 तक जर्मन भी किया हुआ है। वो सर्टिफिकेट है आपका? और नहीं सर, सर्टिफिकेट नहीं, लैंग्वेज पैंथन से किया था। तो अच्छा। मतलब जब जॉब सीकर वीजा के लिए उस टाइम अप्लाई कर रहा था मैं, तो फिर उस टाइम 2020 में ये हुआ कि इंडिया के लिए जो जॉब सीकर वीजा था ना, वो होल्ड पे रख दिया था जर्मन एम्बेसी ने, क्योंकि बहुत ज्यादा वीजाज जा रहे थे। फिर वहां से फिर मैंने किया कि चलो मैं फिर एजुकेशन के लिए अप्लाई करता हूँ। तो उस टाइम मैंने फिर आइल्स दिया। फिर उसके बाद मैंने फ्रांस का अप्लाई किया था। तो फ्रांस में मेरा एक जगह हुआ था, सेंट्राले दी नांटेस में मेरा एडमिशन हुआ था। बट क्योंकि 2020 के मार्च में एक्सेप्टेंस लेटर आया और उसी टाइम कोविड लग गया था, तो उस केस में मैं निकल नहीं पाया। फिर दूसरा फेज जो कोविड का है 2021 में, और ज़्यादा डेंजरस था। तो उसमें मेरा सर्टिफिकेट भी फिर हो गया, 2 2 इयर्स का ही होता है वो। ठीक है। तो ऐसा है कि बहुत एक आज सही मैं एक opportunity एक मेरी वीडियो आने वाली है, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। है। जी उसको भी जरूर वॉच करिए, आज आने वाली है। उसमें भी हम आपकी जी। ट्राई करेंगे। ये किस चीज़ के लिए सर, एजुकेशन के लिए है? नहीं, एजुकेशन के लिए उस वीडियो में देखना, सारा कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हमसे फिर कॉन्टेक्ट करना। तो ठीक है, मैं ये ठीक तीन है। कंट्रीज के लिए आपका केस प्रोसेस करता हूँ, दिल्ली वाले को बता देता हूँ, तो वहां पे हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है सर, उसको स्लोवाकिया को सर प्रेफरेंस पे रखना है। और ठीक है। मैं मतलब एक फ्रेंड है जो वहाँ से उन्होंने एजुकेशन किया है। ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड ऑस्ट्रिया में रहते हैं उनका फ्रेंड है, तो मे भी शायद उनसे कुछ हेल्प मिल सके। कोई बात नहीं, तो अगर इसी। हमें उनकी जरूरत पड़ी तो उनका भी कुछ यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे बंदा भी होना जरूरी है समटाइम्स। तो वो अगर हमें रिक्वायर्ड रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ काम उनसे भी करवाने हैं। जी जी जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ये तीन कंट्रीज मैं बता रहा हूँ, स्लोवाकिया, पुर्तगाल और रोमानिया। जी सर, इसमें फ्रांस भी ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं, फ्रांस फ्रांस वगैरह छोड़ से? दीजिए। फ्रांस का कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं हो पाएगा, जो प्रोफाइल है बस फंसे रहेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। उससे बजाय ये तीन बहुत बेटर। ठीक है सर। ठीक है जी, मैं अपने स्टाफ को बताता हूँ, वो अभी आपको फिर कॉन्टैक्ट करके फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, ओके। तो पब्लिक को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, हमसे ऑनलाइन काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शन है, हर एक के ऊपर प्ले लिस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वहां जाकर नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। ओके।